नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि वीडियो के सुने समझे विचार करे और अपना आचरण में उतारे। बिना आचरण में उतारे कल्याण नहीं होता है। शिक्षा कहीं से मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिमान होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है और जो मूर्ख होता है वो विद्वान से शिक्षा नहीं ले पाता है। इसलिए समझो और विचार करके अपना कल्याण करो। आज हम विचार रखेंगे कि इंसान किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं। ये मनुष्य के शकल में क्वालिटी 3 है। तो ये दूसरा पार्ट है इंसान के। प्रथम पार्ट है देवी देवता के और तीसरा पार्ट है शैतान के। तो ये दास जो है आज इंसान के पार्ट पर विचार रखेगा। इस संसार के अंदर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंसता है और अपने दुख और सुख के निर्णय करके और प्रयत्न करता है अपना कल्याण करने के लिए। इंसान उसे कहते हैं जो इंसानियत को रखे। इंसानियत यही है कि अपने आचरण और व्यवहार से समाज में अपना छाप के छोड़ना। जितने हमारे महापुरुष हुए आज हम उनको याद करते हैं उनके आचरण और उनके व्यवहार के ऊपर। वो सभी ने अपना कल्याण किया और समाज के कल्याण किया और समाज की स्थापना किया कि ये धारा इस समाज के बीच में जो आएगा सबके भला हो जाएगा। इंसानियत न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है। ये सबसे अलग है। इंसान सभी में पाए जाते हैं, शैतान सभी में पाए जाते हैं और देवी देवता भी सभी में पाए जाते हैं। इंसान जो है जब बेटा बेटी माता के गर्भ से पैदा होता है तब माता पिता जो है वो ये ना देखता है कि आगे हमको करेगा कि नहीं करेगा। वो अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करता है। सभी माता पिता के कर्तव्य बनता है कि जो बेटा बेटी के पैदा करे उसके ठीक ठाक जो है प्रवस्ती करे, ठीक ठाक जो है शिक्षा की व्यवस्था करे, ठीक ठाक उस पर जो है
ख्याल रखे, पालन पोषण करे, भोजन पानी वस्त्र सब कुछ के ख्याल रखे। तो जो बेटा होता है वो माता पिता जिस तरह से बचपन में पैदा कर देना, पालन पोषण करना, स्कूल में पढ़ाना लिखाना, भोजन कराना, वस्त्र पहराना, शिक्षा दीक्षा दिलवाना, सब कुछ के माता पिता ख्याल रखता है। माता तो जन्म दाता है, माता से बढ़ के संसार में कोई देवी ना है, ये जिंदा देवी है। पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, ये जिंदा देवता है। लेकिन मनुष्य के पागलपन सिर पर सवार हो गया है। सच्चा और जिंदा देवता के सेवा करने के लिए तैयार ना है। लेकिन जो इंसान होता है वो अपने माता पिता के सेवा करता है। जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब हुए, सभी महापुरुषों ने अपने माता पिता के सम्मान किया, इज्जत किया, बात को माना, शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया और महान हुए। तो जो बेटा होता है वो माता पिता के ऋण के चुकाने के प्रयत्न करता है। माता के दूध के कर्ज होता है और माता जो कर देती है, दुनिया के अंदर किसी ने माँ के ऋण को नहीं चुकाया। इसलिए माता के कितनों करोगे वो कम रहेगा, पिता के कितनों करोगे वो कम रहेगा। लेकिन बेटा जो होता है वो माता पिता के कुछ कहने के मौका ना देता है, हमेशा खुश रखता है। भोजन टाइम पर देता है, पानी टाइम पर देता है, दवा टाइम पर देता है, सेवा करता है, उनके आज्ञा के पालन करता है। ये बेटा के काम है। और चेला होता है तो ये अपने गुरु के तन मन वचन कर्म से सेवा करता है। तन समर्पण भाव होता है गुरु के प्रति और उनके आज्ञा के पालन करता है। गुरुमुखी वाणी को सत्संग करता है, सेवा करता है और स्वाध्याय करता है। रहनी गहनी सहनी संपन्न होता है, आचरणशील होता है और गुरु के नाम के रोशन करता है। जैसे बेटा बाप महतारी के नाम के मर्यादा के रोशन करता है, वैसे शिष्य जो अच्छा होता है वो गुरु के मान मर्यादा के लाज के रखता है और उनके नाम के रोशन करता है। जो इंसान होता है वो परिवार के सेवा करता है, देवी देवता समझ करके। और परिवार जो है वो इंसान पुत्र से प्रसन्न होता है और खुश रहता है। इसलिए जो है जो इंसान होता है वो किसी तरह के अभक्ष भोजन न करता है, किसी तरह के नशा न खाता है, किसी तरह के गलत आचरण न रखता है और बाप महतारी की आज्ञा के पालन करता है। ये इंसान लड़कों के पहचान है, इंसान के पहचान है। राम कृष्ण से को बड़ाऊ न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। संसार में जितने भगवान आए वो सभी भगवानों ने गुरु किया। अब बिना गुरु के ज्ञान न होता है। हर गुरु जो है अपने पुत्र के चाहता है कि हमसे बढ़ के महान बने।
हर माता पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे विद्वान बने, हमारे मान मर्यादा के ख्याल रखे और इंसान बने। तो वो अपने परिवार के सेवा करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो उसके बदला में उसको क्या मिलता है? दुआ मिलता है। जिसके ऊपर माता पिता के आशीर्वाद होता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जिस बच्चे के ऊपर माता पिता के बद्दुआ होता है वो कभी सुखी ना रहता है। तो इसलिए जिंदा माता पिता के सेवा करोगे तो सुखी रहोगे, दुआ मिलेगा, और दुआ ही जन्नत है। माता पिता के गोद ही स्वर्ग है। इससे बड़ा कोई सुख ना है जिस पर माता पिता की कृपा की बारिश होती रहे। इसी तरह से सतगुरु के शिष्य के ऊपर बारिश होता रहे। ये बहुत भाग्यशाली पुरुष के ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, और तब जाकर के हम सतगुरु के तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव होते हैं तो अपना कल्याण करते हैं। गुरु के कृपा से रहनीदार होते हैं, गुरु के कृपा से सहन करने की शक्ति आती है। जो दुनिया में कटु वचन बोलते हैं उनको सहन करते हैं। गुरु के कृपा से हम सत्संग में सत उपदेश को सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, तब जाके हम आचरणशील बनते हैं। जो आचरणशील होगा, रहनीदार होगा, वो अपने दुश्मन के घर में भी सुखी से रह लेगा। जो बेरहनी होता है वो अपना घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रहनदार बनो। दूसरे के भलाई के लिए अपना जीवन के कुर्बान कर देना, ये महापुरुषों के इतिहास रहा है। हमारे बहुत महापुरुष ऐसे हुए जो समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए अपना जीवन निछावर कर दिए। इसीलिए जो है भलाई कर भलाई होगा, बुरा कर बुराई होगा, बुरा ही होगा। इसलिए भला करना है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। भाई मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म करने के बाद जो है फल भोगने में परतंत्र होता है। कर्म अच्छा होगा तो अपना दिन अच्छा होंगे, कर्म खराब होगा तो अपना दिन खराब होंगे। इसलिए अपने कर्म के से अपने इतिहास को रचो। सभी ने रचा है। जाति से आदमी महान ना होता है, कर्म से महान होता है। और जाति एक ही है जिसको मनुष्य जाति कहते हैं। संसार में कोई छोटा बड़ा ना है, सब बराबर हैं। जो इंसान होता है वो जो है सत्यवादी होता है, धर्मपरायण होता है, न्यायवादी होता है।
अपना दुख सुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को वो जानता है, इसलिए सुख की खेती करता है, किसी के दुख न देता है, इसलिए वो दुखी न होता है, वो भी सुखी रहता है। राष्ट्र और देश के सेवा के लिए अपने जीवन को लगा देता है, संस्कृति की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है। ये सब आचरण जो है इंसान के अंदर पाया जाता है। वो परमार्थी होता है, वो जो है अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान बन करके सेवा करता है, अपने जो है सेवा करने के अहंकार न रखता है, वो निरभिमानी होता है और शीतल सरल होता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। वो शीलवान होता है, विनम्र होता है, सभी के अपने से बड़ा मानता है और सभी के देवी देवता समझ के सेवा करता है। यही जो है इंसान के पद है। मनुष्य जो है अपने कर्म से, अपना व्यवहार से, अपना आचरण से समाज में अपना पहचान बनाता है। निरभिमानी शीतल आदमी के सभी पसंद करते हैं। अपने मान मर्यादा और कर्तव्य को पालन करता है, नियम के पालन करता है। समाज के जो नियम है, जो धर्म है, जो न्याय है, वो पद्धति के पालन करता है, क्योंकि प्रकृति के नियम को पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमेशा जो है ख्याल रखता है कि हमसे किसी के अहित ना होके, हमसे जीवन भर किसी के हित होता रहे। तो सुख की खेती करता है और वो सुखी रहता है। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसलिए संसार में ख्याल रखना कि हमसे किसी का हित ना हो, सबके हित हो। सतगुण को धारण करता है, साधना करता है और साधना से अपना कल्याण करता है। अपने आप को जानता है, अपने आप के मानता है, अपने आप के समझता है। खुदा खुद है, जुदा जाने अधूरा है, आत्मा ही परमात्मा है। जीवयांश ईश्वर विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। मनुष्य के कल्पना जो है सभी देवी देवता है। यह अपना ही जाल बना करके और वो जाल में खुद फंसा पड़ा है। जिस तरह से मकड़ी जाल बना करके उसी जाल में उलझ जाती है, उसी तरह से मनुष्य जो है अनेक तरह के देवी देवता मुर्दा के बना करके और उसी में उसको धंधा बना करके कमाने के धंधा बना दिया। ठेकेदारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सारे मूर्ति पूजा के नाम पर धंधा चला रहे हैं।
ग्रह पूजा के नाम पर धंधा चला रहे हैं। संसार में जो है जितनी संसार में किसी के मूर्ति है वो किसी के कुछ बता ना सकती है, भला नहीं कर सकती है। वो तो एक जड़ है। वो महापुरुष के उपदेश के अगर अपने आचरण में उतारेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बुद्ध भगवान कहते हैं, कोई लिखा हुआ किसी ने कहा हो, कोई हो, अपने विचार रूपी कसौटी पर उसको निर्णय करो, विचार करो। अगर सत्य है तो अपना लेना, असत्य है तो छोड़ देना। यही बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, अगर विचार करोगे तो सब दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए विचारशील बनो, विवेकशील बनो, अपना बंधन और बंधन से छुटकारा के जानो और अपना कल्याण करो। संसार के भोग में दुख के दर्शन करो, उसी से बल मिलेगा तो वो दुख से छूटने के प्रयत्न करोगे, अपना कल्याण करोगे। हमेशा अपने आप की अनुभूति करना, अपने आप के एहसास करना, अपने आप में रमना, अपने आप के ध्यान करना, अपने आप में लग जाओ। सद्गुण को धारण करना ये धर्म है। सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है। सद्गुण को अपने आचरण में धारण करने का नाम धर्म है। ये किसी संप्रदाय मजहब की बात ना है। सबके जरूरत है, सबके अपना कल्याण चाहिए, सब दुख मुक्त होना चाहते हैं। तो बिना रहने के सब अधूरा है। दूसरे के मान मर्यादा के ख्याल रखना कि हमसे किसी का हित ना हो, कोई हमसे नाराज ना हो, कोई हमके बद्दुआ ना दे, सबसे दुआ लेना है। सब इंसान को सभी ने पसंद करता है। इसलिए लोकप्रिय बन करके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, गुने, विचार करे, अपना कल्याण करे और सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सब आत्मज्ञानी बन करके, आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे।